एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़की मिलना आसान नहीं था। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? तीनों बेटों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी आप जिससे चाहें उससे हमारा विवाह कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उत्तर सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहाँ गिरेगा उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी। तीनों बेटे राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। किसान और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। किसान ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से करा दिया। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर गिरा, अतः उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र रतन का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया था। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेंढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि रतन का विवाह किससे किया जाए। रतन मेंढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा। तब मेंढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि रतन का विवाह मेंढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे, जबकि रतन मेंढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेंढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था, सो हो गया। रतन रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन किसान ने अपने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े दोनों बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु रतन कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेंढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं? आप सो जाइए। रतन दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेंढकी ने रात को अपनी मेंढकी की खाल उतार दी और सुंदर राजकुमारी के रूप में खड़ी हो गई। रात भर में उसने एक सुंदर कमीज तैयार कर दी, फिर मेंढकी बनकर सो गई। सुबह रतन उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर काशीदारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी। वह कमीज को तय करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे। किसान ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की कमीज भी रात को पहनकर सोने लायक है। रतन की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम यह बताओ कि यह कमीज किसने सिली है? रतन ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद रतन झूठ बोल रहा है। वह अपनी पत्नी की कमी छुपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है, या फिर मेंढकी कोई जादूगरनी है। किसान ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के हाथों का बना खाना खाएगा। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी बहू का खाना दोपहर में और तीसरी बहू का बना भोजन शाम को खाएगा। किसान की यह बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा रतन उदास होकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गई, परंतु वे साथ ही साथ ये भी जासूसी कर रही थी कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेंढकी यह बात अच्छी तरह से जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया।
स्वयं आटा गूंथकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद मेंढकी ने राजकुमारी के रूप में अगले दिन के लिए भोजन की सारी तैयारी की और मेंढकी बनकर सो गई। किसान ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो किसान मेज पर भोजन करने बैठा। रतन ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह किसान का जन्मदिन था। उस दिन उसने पूरे गांव वालों को निमंत्रित किया ताकि सबको तीनों बहुओं से मिलवाया जा सके। बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे तो दोनों बड़े बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। रतन उदास बैठा था। उसने मेंढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। रतन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मेंढकी बोली, मैं खुद आकर आपका हाथ थाम लूंगी। रतन दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में किसान ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको अपनी तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। रतन का दिल घबरा रहा था कि अब मंझले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में सुनहरे रंग के पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी राजकुमारी उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। तभी राजकुमारी ने आकर रतन का हाथ पकड़ लिया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब किसान ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। रतन खुशी से फूला न समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेंढकी की खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में जाने लगे तो किसान आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखने लगा। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेंढकी बन गई थी। आज रतन ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसके जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद सभी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।